गौर से सुनिएगा, खासकर औरतें बहुत इत्मीनान से सुने। एक मुसलमान मर गया, चाहे जैसा भी हो, कितना बड़ा पापी हो, मगर उसकी नमाज़े जनाजा भी होगी और उसको कब्र में दफन भी किया जाएगा। उसको कब्र में दफन ही किया जाएगा। सिर्फ एक मुसलमान है जिसकी जनाजे की नमाज नहीं। अगर वो डाकू है और डकैती करते हुए स्पॉट डेथ हो गया है तो उसके जनाजे की नमाज नहीं। बाकी जितना बड़ा गुनहगार होगा सबकी नमाज जनाजा। तो कभी मिट्टी दी है कि नहीं कब्रिस्तान में जाके? बोलिए, मुझे बोलिए। मिट्टी देने के बाद 3 मरतबा मिट्टी दे के भाग आते हैं, या कब्रिस्तान में रुक कर सब मिट्टी जब दे लेते हैं तो फातिहा पढ़ के दुआ मांगते हैं? बोलिए, मांगते हैं ना? हमको फील हो कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी, दुआ मांगते हैं ना? जी। मर गया मुसलमान, ले गए लोग कब्रिस्तान, दफन कर दिया, मिट्टी दे दिया, शराब के नशे में रहता था, नमाजों के करीब नहीं रहता था, बहुत गुनहगार था, मर गया। लोगों ने मिट्टी दे दी, फातिहा पढ़ा, फातिहा भी हो, दुआ मांगने लगे। दुआ मांगते ही मांगते जब दुआ खत्म हुई ना, तो हम लोग चेहरे पे हाथ मलते हैं ना? नहीं, आप क्या नहीं होता है क्या? जी बोलना चाहिए ना कुछ। चेहरे पे हाथ मला, तो जितना आदमी मुंह पे हाथ रखा सब अपने मुंह पे रखे हुआ, कोई मुंह पर से हटा नहीं रहा। बड़ी देर हो गई, एक पढ़ा लिखा आदमी बगल वाले को मारा हाथ से, अबे मुंह पे काहे हाथ रखा? बोला, तुम क्यों रखे हो? पूरे कब्रिस्तान में शोर के तू क्यों रखा, तू क्यों रखा? एक आदमी ने कहा, हम तो टेंशन में रखे हुए। बोला, कैसा टेंशन? का खुदा की कसम कहते हैं, न इत्र लगाया, न गुलदान, न फुलदान, न लोबान, न खुशबू, कुछ नहीं, मगर मेरे हाथ से तो मुश्क और अंबर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। पूरे कब्रिस्तान में हंगामा, मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू। तमाम गांव वाले परेशान, ये नमाजी भी नहीं है कि जन्नत की खुशबू हो, ये जिक्र और अस्कार करने वाला भी नहीं है कि जन्नत की खुशबू हो, ये तो खुलेआम गुनाह करने वाला था। फिर इसकी कब्र से कैसे? कुछ लोगों ने कहा, चेक तो करो कहीं दूसरी कब्र का माल तो नहीं आ रहा। उस गुनहगार की कब्र की मिट्टी उठाकर मस्जिद का इमाम जब सूंघा तो चीख पड़ा, बोला, बाबू भाइयों, ये कहीं और से नहीं बल्कि इसी की कब्र से ये खुशबू निकल रही है। बोला, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? इसीलिए कहा जाता है कि इमाम पढ़ा लिखा रखो, अक्लमंद रखो। मस्जिद के इमाम ने कहा, खबरदार खामोश, हमारा खुदा गफूरुर रहीम है, बेशक बेशक, वो मिनटों में अपने बंदों की खता को माफ कर देता है। ये 3 महीना से गांव में नजर नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने गुनाहों से तौबा करके और घर के अंदर बैठकर रोजाना अल्लाह अल्लाह कर रहा हो और अल्लाह को इसकी अदा पसंद आ गई हो और अल्लाह ने इसको माफ कर दिया, बेशक, इसकी मग़फ़िरत कर दिया अल्लाह ने। कहा, इतना बड़ा पापी था कि इससे नेकी की उम्मीद नहीं। कहा, चलो इसके घर, दिल थामे रहिएगा। घर पहुंचा, इमाम साहब ने दरवाजे पे आवाज लगाई। एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला। बोला, बेटा एक बात बता दो। कहा, क्या? मरने से पहले तुम्हारा बाप कौन सी नेकी करता था? हाथ में अगर डंटा होता ना तो लड़की मौलाना को मार देती। गुस्से में पागल। कहा, मेरा बाप और नेकी? मेरा बाप और कौन? अरे मौलाना, होश में हो क्या? इस दुनिया में मेरे बाप से भी बड़ा पापी कोई है? इतने बड़े पापी को तुम नेकोकार कह रहे हो? भूल गए मेरे बाप का पाप? सुन रहे हैं तो आप? भूल गए मेरे बाप का पाप कि जब मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी की तो मेरे नाना ने सब सामान के साथ मेरी अम्मा को कुरान भी दिया था। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। मेरी आदत नहीं है कि मैं आपका धक्का लगाऊं। मेरे नाना ने कुरान दिया था। मेरी माँ नमाज भी पढ़ती थी,
बेशक इस पे भी बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पता नहीं आप लोग किस मूड में हैं। मेरी माँ नमाज भी पढ़ती थी, फिर बोलिए, सुभान अल्लाह। और रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह। मेरा बाप शराब पीकर शराब के नशे में हिलता डोलता आता, और जब मेरी माँ को कुरान पढ़ते देखता ना, जालिम मेरा बाप पापी गुनहगार जाता और मेरी माँ के बाल को पकड़े कर घसीट कर आंगन में लाता, लातों मुक्कों से इतना मारता कि मेरी माँ होती बिलकती, और मेरा बाप थक कर मेरी माँ को लात मुक्का मार के घर से निकल जाता। ये मौलाना कसम खुदा की, इतनी मार खाने के बाद भी कभी मेरी माँ ने अपने शौहर के लिए बद्दुआ नहीं किया, कभी बद्दुआ नहीं किया। मेरा दिल कांप रहा है, कभी बद्दुआ नहीं किया, बल्कि इतनी मार खाने के बाद भी मेरी माँ मेरे जालिम बाप के जाने के बाद अपने दोनों हाथ को उठाकर कहती थी, मौला मेरा शौहर है, उसके जुल्म को न देख, मेरी तिलावत को देख, और इसके सदके में इसको हिदायत अता कर दे। बेशक क्या बात, इसके सदके में इसको हिदायत अता कर दे। आज औरत का शौहर अगर गुस्सा हो जाए तो बवाल होता है। और तो नमाजें पढ़ो, रब की बारगाह में सजदा करके दुआ करो कि अल्लाह मेरे सजदों के सदके में मेरे शौहर को मेरा हमनवा बना दे। मेरा दावा है किसी झगड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी नमाज तुम्हारी जिंदगी को बचा ले। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। रोजाना का मामूल है। मैं पेट में आई, पेट में रही, मैं पैदा हो गई, मैं बचपन से जवान हो गई, कम से कम 20-25 साल तक रोजाना मेरी माँ लात खाती रही, मुक्का खाती रही, न जाने कितने खत्म उसने कुरान किए, मगर कभी मेरे बाप को मेरी माँ ने बद्दुआ नहीं किया, हमेशा दुआ देती रही। ये लोगों याद है, आज से 3 महीना पहले, सिर्फ 3 महीना पहले मेरी माँ तिलावत कर रही थी। कई दिनों से बुखार लगा था, मेरा बाप शराब पी कर आया, हर दिन की तरह आज भी मेरी माँ को पकड़कर खींच कर बाहर ले जाकर जैसे ही उसके कलेजे पर एक लात मारा ना, मेरी माँ की रूह निकल गई, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ की जिंदगी खत्म हो गई। मैंने उस कुरान को जुज़्वेदान में लपेट के ताक पे रख दिया। गांव में खबर हुई, लोगों ने मेरी माँ की नमाज जनाजा पढ़ी, मेरे माँ को दफन किया। मेरा बाप भी साथ साथ था। मेरे बाप ने मेरी माँ को दफन करने के बाद मेरा बाप घर आया और कहा, बेटी मुझको नहाने का मन करता है, और पुराना नहीं नया कपड़ा पहनने का मन करता है, मुझको नया कपड़ा दे दे। आज मेरी माँ का जनाजा उठा है, मेरे जालिम बाप को नए कपड़े का फैशन, लेकिन कहीं मैं न मार खा जाऊं, मैं नया कपड़ा लेकर खड़ी, दिल थाम के रखोगे। मेरे बाप ने गुस्ल किया, मैंने कपड़ा दिया, नया कपड़ा पहना, तब मेरा बाप मेरी कलाई पकड़ के कहता है, कभी तेरी माँ को सिंगार के नाम पर 1 नया पैसा मैंने नहीं दिया, लेकिन तेरी माँ औरत थी ना, कुछ न कुछ तो रखती होगी एक औरत, देख अगर उसके सिंगार के सामान में सुरमा हो तो जरा मुझे दे दो। आज मुझे शौक आया है कि मैं अपनी आंखों में सुरमा लगाकर नबी की सुन्नत पर अमल कर लूं। जिंदगी के साथ सुनिएगा तो मजा है, अगर हो तो दे दो। मौलाना साहब, मैंने कांपते हुए माँ के सिंगारदान से सुरमा निकाला, मेरे बाप ने अपने आंखों में लगाई, आंखें सुर्ख है, मेरा बाप का बदन कांप रहा है, न जाने क्या सोच रहा है। सुरमा लगाकर मुंह पोंछने के बाद मेरा बाप कहता है, बेटी आज तक इस घर में टोपी खरीद के नहीं लाई, मेरी तमन्ना है कि मैं अपने सर को ढक लूं, कोई रुमाल भी नहीं होगा। तेरी माँ जो मर गई उसके दुपट्टा का कोई कोना फटा चिटा हो तो दे दो, ताकि उसी से मैं अपने सर को बांध लूं। हे इमाम साहब, मैंने रुमाल दे दिया, रुमाल दे दिया, रुमाल दे दिया। जैसे ही मेरे बाप ने सर पे रुमाल बांधा ना, वैसे ही मैंने देखा कि मेरा बाप उस कुरान को देख रहा है जिसको माँ ने छोड़ा था। सुभान अल्लाह। मैं जानती हुई अनपढ़ है, जाहिल है, अंगूठा छाप है, एक हर्फ नहीं पढ़ सकता। साथ देना मुसलमानों, मेरा एक हर्फ नहीं पढ़ सकता।
मेरा बाप कुरान को टारगेट बनाया हुआ। मैं डर गई, ये तो अनपढ़ है, कहीं कुरान को फाड़ न दे। माँ के इंतकाल के बाद ये समझ कर के अब कौन उसकी रखवाली करेगा, मैं या अल्लाह का के आगे बढ़ी और कुरान के सामने जाकर खड़ी हो गई कि मैं जीते जी कुरान पर तुमको हमला नहीं करने दूंगी। मेरे बाप ने ऐसी लात और ऐसा मुक्का मारा कि मैं जख्मी होकर जमीन पर गिर गई। मैं इतना मजबूर हो गई कि उठकर अब कुरान बचा नहीं सकती थी। अचानक मैंने देखा कि मेरे बाप ने कांपते हुए हाथ को उठाया है, कुरान पे रखा है। मेरे मुंह से चीख निकलने लगी, अब कहीं कुरान फाड़ा ना जाए। फिर दोनों हाथ कुरान पे रखकर मेरे बाप ने कुरान उठाया, उठाकर अपने सर पे रखा है। मेरा बदन, मेरे बाप का बदन कांपने लगा। अचानक मेरे बाप ने कुरान को आंखों से लगाया, कुरान को मुंह से लगाया तो मेरे जालिम बाप के मुंह से चीख निकल गई। सुन रहे ना? अचानक अब मैं देखा कि अब ये क्या करेगा, तो मेरे जालिम गुनहगार बाप ने बगल से रेहल उठाया, कुरान को रखकर जब जुज़्वेदान से बाहर किया तो मैं चीख पड़ी, या अल्लाह बचा ले अपने कुरान को। ये अनपढ़ है, जाहिल है, अंगूठा छाप है, ये क्या पढ़ेगा। मगर मौलाना क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं। मेरे बाप ने कुरान खोलकर कुरान की आयत पर उंगली रखा है। मेरी मेहनत को जाया ना होने दीजिए। कुरान पर उंगली रखा और मेरा बाप रोकर कहता है, अल्लाह तू जानता है कि मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, गवार हूँ, मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर है अल्लाह तूने ये कहा है ये भी सच है, तूने ये कहा है ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। तूने ये कहा ये भी सच है। मौलाना कहते हैं तेरा बाप ये लफ्ज कब तक बोला, जब तक रूह नहीं निकल गई तब तक मेरा बाप कुरान पे हाथ रखकर यही कहता रहा, ऐ खुदा तूने ये कहा ये सच है, ऐ खुदा तूने ये कहा ये सच है। तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया, यही सच्चाई का ऐलान है कि अल्लाह ने गुनाहों को माफ करके इसे जन्नत का मकान अता कर दिया है। अब आज फैसला कर लो कि कुरान को सच मानने वाला जब जन्नत में जा रहा है तो कुरान पढ़ाने वाला क्यों नहीं जाएगा, कुरान याद करने वाला क्यों नहीं जाएगा, और कुरान को सुनाने वाला क्यों नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, नारे तकबीर। जरूरी है कि हम कुरान को पढ़ें, 4 और 40वां के लिए मत रखो, बेशक समझे। नहीं पढ़ सकते, ज़बानी याद है, कुछ नहीं याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद है कि नहीं, बोलो भाई जी, ये भी याद नहीं। कुछ कुरान की आयत याद नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद है, इसी को पढ़ो। इसकी बरकत कम है क्या, इसकी बरकत कम है क्या, बता दूं ना, बता दूं।